if you look around, you will observe people undertake various activities to satisfy their needs. These activities may be broadly classified into non-economic and economic activity, economic and non-economic activities. ठीक है, इकोनॉमिक जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड तुम्हारी चीज़ें होगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे तुम्हारे फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं हो रही, सोशल सर्विसेज या समथिंग है ना, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं हेल्पिंग नेचर, कुछ है ना सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा, अगर हम आपके कम्युनिटी बेस है ना, वेलफेयर एक्टिविटीज़, अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ इन्वॉल्व है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो होगी. तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा लेना देना नहीं होता है, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेना देना होता है बिजनेस में. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन अ क्लिनिक एंड अ मैनेजर वर्किंग इन द ऑफिसेज एंड टीचर टीचिंग इन द स्कूल आर डूइंग सो टू अर्न द लाइवलीहुड एंड देयरफॉर एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड, जो आपकी मम्मियाँ कर रही हैं, ठीक है, नालायक बच्चे होते तो भी रोज़ खाना खिला ही देती हैं, ठीक, तो वो चीज़ आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है. तो वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. फिर आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज दैट आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बिजनेस होगा, प्रोफेशन होगा और एम्प्लॉयमेंट होगा. बिजनेस क्या होगा? Business may be defined as an economic activity involving production and sales of goods and services, जो कि अंडरटेक किया जाता है to earn profit. ठीक है, और सिंपल सी बात है, आप प्रोड्यूस ही वो करोगे जो आपको ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता हुआ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता हुआ प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो परचेज नहीं होगा. ठीक है, तो हम प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, खाली प्रोड्यूस करके सेल नहीं किया तो भी एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, यानी उससे आपको कुछ अर्निंग नहीं होगी, है ना. जब सेल करोगे तब जाके अर्न करोगे तब जाके आपका प्रॉफिट होने वाला है. ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड प्रॉफिट. अर्निंग क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ? What is the difference between earning and profit? तो वो प्रॉफिट नहीं है. एग्जैक्टली. अर्निंग आपकी जो आपने सेल किया, ठीक है, जो प्रोसीड्स आपके आए, है ना, सेल प्रोसीड्स जो आपके आए वो आपकी अर्निंग हो गई. बट क्या वही आपका प्रॉफिट होगा? नहीं, वो आपका प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट जब आपने सारे एक्सपेंसेस जो आपने खर्चे किए थे, आउट प्रोडक्शन, डायरेक्ट है ना एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट, जब अभी ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो समझ में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस किया, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस किया, तो आपका फिर जाके जो आता है वो हो रहा होता है आपका प्रॉफिट. और प्रॉफिट को अगर बिजनेस टर्म्स में, तो प्रॉफिट इज इंक्लूसिव ऑफ लॉसेस, है ना. प्रॉफिट का ये कभी भी गलती से ये नहीं कि खाली प्रॉफिट ही हो रहा हो, क्योंकि बिजनेस है, आपको सर्टेन पॉइंट पे प्रॉफिट भी हो सकता है, सर्टेन पॉइंट पे लॉस भी हो सकता है. तो प्रॉफिट की अगर जहाँ जहाँ बात हो रही है वो लॉसेस भी हो सकते हैं. ठीक है, कल ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक को हमने कभी इंक्लूड ही नहीं करना है. तो बिजनेस होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना मैंडेटरी है. तो यानी अगर आपकी केस स्टडी क्वेश्चन है और उसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनने कोई सोशल सर्विस कुछ भी ऐसा मेंशन कर रखा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक होगी, यानी उसका बिजनेस नहीं हो रहा होगा. Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy and other emotions. ये सब काम सिर्फ आपके घर वाले करते हैं या नेट वंस, क्लोज फ्रेंड्स ये करते हैं, उसके अलावा नहीं. ठीक है, it may be mentioned here that this
Activity can be undertaken on small and individual level, example purchase and sale by a shopkeeper on large scale. ये आपको forms of business organization पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि business activity अकेला इंडिविजुअल से लेके एक बहुत बड़ा business house भी establish किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें आप different forms पढ़ोगे, ठीक है, वो एक एक करके आपको समझ में आएंगे कि किन किन फॉर्म्स में हम बिजनेस करते हैं। पर अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकता है और एक हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत लार्ज सेटअप में भी हम वो बिज़नेस कर सकते हैं। या छोटा सा एग्जांपल, आपके जो टी स्टॉल्स होते हैं, एक अकेला इंडिविजुअल भी रन कर सकता है, ठीक है। और अगर हम कहें आपका ना शोरूम्स वगैरह है या मल्टी ब्रांड बिजनेस है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर आते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस अगर है तो या तो प्रोडक्शन हो रहा होगा या प्रोक्योरमेंट हो रहा होगा, या तो बना रहे होगे या प्रोक्योर कर रहे होगे, यानी हासिल कर रहे होगे किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। आप किसी से लेके, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अगर खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर हो सकता है हमारे ब्रांड्स के थ्रू हमने आउटलेट्स बनाए और वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। हम बना नहीं रहे है ना, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट हम हो सकता है कि हम क्या कर रहे हो, किसी स्टोर पे हमने जो मैन्युफैक्चरर है उससे हमने परचेज करके अपने यहाँ एक आउटलेट स्टैब्लिश किया हो और हम वहाँ से सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर द कंजम्पशन देयर मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कंजम्पशन से पहले या तो वो बना हुआ होगा या प्रोक्योर किया हुआ होगा, ठीक है, या तो बनाया गया होगा या तो हमने कहीं से हासिल करके उसको फिर हमने आपको सेल किया गया होगा। Thus every business enterprise either manufactures the goods it deals in or acquires the product from the further sold to be further sold to the consumer और द यूज़र, यानी सिंपल सी चीज़ें या तो हमने मैन्युफैक्चर किया होगा या हमने अक्वायर किया होगा। अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो हमने अक्वायर किया होगा। सारे बिजनेस जितने भी स्टोर्स वाले हैं वो क्या प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे, वो प्रोक्योर कर लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोक्योर कर सकता है वो प्रोक्योर कर लेता है, ठीक है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूजेस सच एज शुगर, घी, पेन, जो भी आपके कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, और कैपिटल गुड्स। यहाँ पे दो चीज़ होती है, आपकी जो गुड्स की कैटेगरी है दो बाइफिकेशन है, ठीक है। एक आपका कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं, ये आगे हमेशा याद रखना, ठीक है। आपके बैलेंस शीट में भी कैपिटल नाम का एक प्राणी आएगा। कैपिटल डजंट मीन्स योर कैपिटल लेटर नाउ, है ना। कैपिटल मीन्स द फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है, उसको हम बिजनेस का कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके कैपिटल गुड्स में कौन से गुड्स आएंगे, कंज्यूमेबल, यानी छोटी मोटी चीज़ें जो तुम कंज्यूम कर सकते हो। कैपिटल में बड़ी चीज़ें जिससे तुम्हारा बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। कैपिटल अगर लायबिलिटी साइड खड़ा है, ठीक है, आपकी दो साइड होगी बैलेंस शीट की, एक एसेट साइड होगी, एक लायबिलिटी। शक्ल देखिए अभी बैलेंस शीट की दिखाई गई है, नहीं दिखाई गई अभी, एक बैलेंस शीट जैसा प्राणी बनेगा अभी, ठीक है। हाँ, तो उसमें एक आपकी असेट साइड होगी, एक आपकी लायबिलिटी साइड। यहाँ पे जब कैपिटल आपका स्टैंड होगा तो वो मनीज वर्थ में होगा, यानी इक्विटी फॉर्म या मनीज वर्थ में स्टैंड होगा। यहाँ पे जितनी एसेट्स होती है जो फिक्स एसेट्स फॉर्म में होती है, ठीक है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है कि इससे हम कमाएंगे ओवर द ईयर्स। जिन चीज़ों से हम एक साल से ज़्यादा कमा सकते हैं वो कैपिटल नेचर हो जाता है, ठीक। और जिन चीज़ों से हम तुरंत कमा लिया या तुरंत ख़त्म हो जाएगा वो कंज्यूमेबल, आपके कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकते हैं या करंट नेचर हो सकता है, उसको करंट नेचर बोलेंगे या कंज्यूमेबल नेचर बोल सकते हैं। गुड्स है तो कंज्यूमेबल नेचर बोलेंगे, अगर एसेट्स में खड़ा है तो हम उसे करंट एसेट्स बोलते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, या कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे हम ओवर द ईयर्स कमाने वाले हैं। जैसे अगर हम इस रूम की बात करें, जितने फर्नीचर्स देख रहे हो ये कैपिटल नेचर हो गया, क्योंकि तुम भी बैठोगे, डिफरेंट सीए स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, जो दिन भर जो क्लासेस चलती है सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते बैठते हैं, और हम ओवर द ईयर्स इससे कमाने वाले हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग बैठ के उसके नट बोल्ट्स ना खोल दो, है ना।
किसी किसी को मज़ा आता है वो सब करने में, है ना। तो देखो वो चेक कर रहा है कहाँ लगे हैं ताकि हम खोल दें, है ना। तो अगर आपने वैसा कुछ नहीं किया तो वो ओवर द ईयर्स हम उसी चीज़ से कमाने वाले हैं, है ना, हमें और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया कैपिटल नेचर। बट अब जैसे ये मैटर है आपका जो चेंज हो गया, अभी ओल्ड एंड न्यू वर्जन कुछ अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो 1 साल का वो सब्जेक्ट मैटर था, आपकी बुक्स हर साल अपडेट हो जाती है, अगर वो हर साल अपडेट हो गई तो वो मेरा करंट नेचर रहा, कैपिटल नेचर नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि 1 साल बाद फिर से हमें चेंज करना होगा, ठीक। आपकी नोटबुक्स होती हैं, 11th उसी में पढ़ते हो, 11th के नोट्स बनाओगे तो भर जाएगी, फिर 12th में जाओगे तो एज एक्सपेक्टेड कि नई खरीदोगे, उसमें जगह नहीं रहेगा, है ना। 11th में पढ़ोगे, है ना, तो उसमें जगह नहीं रहेगा, तो वो करंट नेचर रहा क्योंकि 1 साल में हमने उसे यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम्स आपके घी, शुगर जो आप कंज्यूम कर जाओगे, नोटबुक्स वगैरह, 1 साल बहुत लंबे समय तक हम उसको अर्न नहीं कर सकते या उससे कमा नहीं सकते। बट अगर आपकी मशीनरी है तो एक बार परचेज़ करोगे तो हम मान के चलते सालों साल हम उसको यूज़ करेंगे। फर्नीचर है, हम सालों साल यूज़ करेंगे। प्लांट होता है, बिल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो ये सब हमने एक बार स्टैब्लिश किया, तो जब तक वो बिज़नेस है हम मान के चलते हैं कि ओवर द ईयर्स जब तक बिज़नेस चलेगा तब तक हम उसको यूज़ करेंगे। फिर आते हैं सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर टू द कंज्यूमर, बिजनेस फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेबोरेटेड फॉर्म में सर्विसेज आएगा और हर एक को आपका एक्सपैंडेड फॉर्म में पढ़ना होगा। बट सर्विसेज में मोटा माटी जो चीज़ें तुम्हें आसान, तुम्हारे काम को आसान कर दे, है ना, बिजनेस को आसान कर दे करने में, वो आपकी सर्विसेज में आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आपके बिजनेस को उसने आसान किया। अगर हम कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी लोकल एरिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे, बट अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो हम ऑल ओवर, है ना, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि लोकेशन में हम, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अब्रॉड में भी उसको ले जा सकते हैं। तो ये हुआ किस वजह से, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपकी अगर प्रॉपर है, फेवरेबल है आपके लिए, तब तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग है, जितना ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम किसी भी हम कहें कंट्री का, किसी भी एरिया का स्ट्रांग होता है, उतने बिजनेसेस स्ट्रांग होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि बैंक आपको लोन देता है। और कल मेरे शायद कल या परसों जो आपकी क्लास थी उसमें एक टर्म था कि बनिया वही है जो दूसरों से पैसे लेके अपना बिजनेस करे, यानी बिजनेस अपने पैसे से नहीं होता है, किसी और के पैसे से होता है। तो किसी और का किसका पैसा, बैंक का पैसा हो सकता है, इन्वेस्टर्स का पैसा हो सकता है, मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो बैंकिंग सिस्टम जब होगा तो ना तुम्हें पैसा मिलेगा, बैंक ही नहीं होगा। अगर हम कहें यूपी में हमें बिजनेस करना हो, यहाँ पे एक भी बैंक नहीं है तो आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस पर वो कोई लोन, कोई फाइनेंस नहीं करते, तो क्या आप उनसे ले सकते हैं? आप अरेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए भी बैंक फाइनेंस करता हुआ होना चाहिए और एम्पल अमाउंट में करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना हमें फाइनेंस मिलेगा, और फाइनेंस मिलेगा तो हम बिजनेस कर पाएंगे। फिर आते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पता है कि मशीन्स है, पावर चाहिए आपको, पावर होगा ही तो ही मशीन चल पाएगी, मशीन ऑपरेट वरना नहीं कर पाएगी। तो ये सारी सर्विसेज थी। फिर आते हैं, इसीलिए SEZ क्या होता है? हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो अगर हम किसी एरिया में, बाकी सबको पता है ये क्यों स्टैब्लिश होता है, आपको पता है? बताइए। गुड, करेक्ट। जब SEZ एरिया डिक्लेयर होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया डिक्लेयर होता है,
तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो बैरन लैंड होता है, जनरली बैरन होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनका वो नहीं रहा है ना। तो अब एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, बैरन पड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई आके इंडस्ट्री भी सेटअप नहीं कर रहा है, तो वो उससे हम अर्न कुछ नहीं कर पा रहे, है ना, हम अर्न कुछ नहीं कर पा रहे, तो यानी वर्कलेस हो रहा है। तो उन एरियाज़ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि इनिशिएटिव लेती है, उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। यानी तुम आओ यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो, ये जो ऊपर सर्विसेज वाली चीज़ हमने कही थी वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बना देगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगी, जो आपको मेन चीज़ें चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें इस्टेब्लिश करने देने के बाद आपको टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा रिबेट देती है, और जैसे जैसे आपके इंडस्ट्री है वैसे वैसे टैक्सेशन वेरी करता है कि 5 ईयर का एग्जेम्पशन है, 10 ईयर्स का एग्जेम्पशन है, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं। मतलब अगर वो चाहती है कि यहाँ पे क्लोथिंग इंडस्ट्री जाए, है ना, तो वो उनको 10 ईयर्स का दे देगी। वो चाहती है कि यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री आए, तो वो उनको 10 ईयर्स का दे सकती है। वो नहीं चाहती है कि कोई और इंडस्ट्री वहाँ सेटअप हो, उनको 1-2 साल का देगी, ठीक है। बेनिफिट तो देगी क्योंकि वो जाके SEZ में जाके इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो बेनिफिट्स तो उनको देगी, ठीक है। बट वैरी करता है वो बेनिफिट्स भी कि वो किन को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहती है, किन को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी क्या होता है कि जब ये एरियाज डिक्लेयर होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या हुआ कि उनने एक बिजनेस का हब बनाया। जो अगर हम दिल्ली में कहें, दिल्ली था, नोएडा बना, गुड़गांव बना आपका, ठीक है। तो ये सब नोएडा गुड़गांव क्या है, ये एक्सटेंशन है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने डिक्लेयर किया और वहाँ पे उनने ये चीज़ों को स्टैब्लिश किया ताकि बिजनेसेस वहाँ पे एक्सपैंड कर पाएँ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस है तो सेल होगा ही होगा और एक्सचेंज होगा ही होगा, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। यानी हम बना रहे हैं और खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। जो हम बना रहे हैं और दूसरों को बेच रहे हैं, ठीक है, दूसरों को बेचने में भी एक चीज़ होती है कि आपका रिपीटेटिव फॉर्म में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। हमने एक बार बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मियाँ कुछ कुछ अच्छा बनाती होंगी, है ना, कोई डिशेस ऐसी होंगी जो अड़ोस पड़ोस वालों को भी बहुत पसंद होंगी, कि है ना, फ्रेंड्स को पसंद होंगी, ठीक है। तो वो बना है तो वो बल्क में बनता है कि इधर भी देना है उधर भी देना है, तो वो क्या बिजनेस हो गया? वो बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है। वो बिजनेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है, रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं हो रहा है, रोज़ वो किया जाए और फिर उससे पैसे कमाए जाए, ठीक। जिस दिन आपकी मम्मी ने बनाया और कहा कि लो फ्रेंड के लिए ये बॉक्स ले जाओ और उससे 100 रुपीज़ लेके आना, ठीक है, और रोज़ बना के दूंगी ये, ठीक, उस दिन वो बिजनेस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्टिविटी है ये रिपीटेटिव फॉर्म में होनी चाहिए और सेलिंग पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या है हमारा? बिजनेस करने का, सेल करने का हमारा पर्पस होना चाहिए। एट वंस लिया और कंज्यूम कर लिया वो नहीं कहलाएगा। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट अ बिजनेस बट कुकिंग फूड फॉर सेलिंग इट टू अदर्स इन रेस्टोरेंट्स इज अ बिजनेस, ठीक है। 10 वन असेंशियल characteristics of business is that there should be a sale or exchange of goods and services between seller and buyers. Now further we will continue in our next class. आज आपकी क्लास थोड़ी कम चलेगी। रीज़न पता है? नहीं पता?